केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह आज भोपाल दौरे पर हैं। यहां उन्होंने भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में मध्य प्रदेश पुलिस के आवास और प्रशासनिक भवनों का लोकार्पण किया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश की जनता की सुखद शांति के लिए दिन रात अपनी जान की परवाह किए बगैर पुलिस कर्मी लगातार जुटे रहते हैं। उनके परिवार की सुविधा के लिए आवास की व्यवस्था प्रदेश सरकार कर रही है। ये हर्ष की बात है। पहले देश भर में पुलिस कर्मियों की जनता के बीच गलत छवि थी, लेकिन अब हमारे पुलिस कर्मियों की छवि जनता में सकारात्मक है। मुख्यमंत्री शिवराज का आभार व्यक्त करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा को बधाई देता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के 25,000 पुलिस परिवारों को आवास देने का फैसला किया है। सरकार की इस पहल से पुलिस कर्मी और उनके परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। मित्रों, आज मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था के क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दो कार्यक्रम एक साथ एक ही मंच से होने जा रहे हैं और एक ऐसा मणिकंचन योग है जिसमें एक और तो मध्य प्रदेश की करोड़ों की जनता की सुख शांति और सलामती के लिए दिन रात देखे बगैर, अपने जान की परवाह करे बगैर जो जवान वीरता के साथ डटा हुआ है, उनके परिवार की चिंता मध्य प्रदेश शासन कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और दूसरा, हमेशा पुलिस को गुनहगार से 2 कदम आगे रखने के लिए विज्ञान का सहारा लेना अब नितांत जरूरी हो गया है। उस वक्त फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में कुशल प्रबंधक, ट्रेन मैन पावर और व्यवस्थाओं की जो क्षति हमारे देश में महसूस की जा रही है, उसको पूरा करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का 27 एकड़ भूमि में एक परिसर आज यहां भूमि पूजन होने जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक्स के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलने वाला है। लगभग 58 करोड़ रुपया इसके पीछे खर्च होने वाला है। सीएफएसएल भोपाल में तत्कालीन काम करना शुरू कर दिया है और 50 विद्यार्थियों की एक पहली बैच भी अपना अभ्यासक्रम चालू कर चुकी है। अब विज्ञान प्रवाह के अंदर जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहां पर एक बहुमुखी और अत्यधिक शक्तिशाली उपकरण इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं को उपलब्ध होगा। दुर्भाग्य से आजादी के बाद 60 के दशक के बाद इस देश में पुलिस को देखने का नजरिया बदला है। अपनी फिल्मों को सफल करने के लिए कई फिल्मों के अंदर और कई सारे अखबारों ने एक गलत तरीके से पुलिस की छवि समाज के सामने रखने का काम किया है। मैं पहले गुजरात में भी गृह मंत्री रहा हूं, अब मोदी जी ने मुझे उनकी मंत्रिपरिषद में देश का गृह मंत्री बनने का मौका दिया है। पहले गुजरात के और अब देश भर के पुलिस बल के काम को मैंने नजदीक से देखा है। मित्रों, सरकार के सभी विभागों में एकमात्र पुलिस बल ही ऐसा बल है जिसका ना नौकरी का समय तय होता है, ना कभी छुट्टी होती है। 365 दिन 24 घंटा सदैव कोई भी चुनौती हो, कोई भी समय हो, उसका सामना करने के लिए पुलिस बल मुस्तैद रहता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत के शायद अब तक जितने भी युद्ध हुए उसमें जितने जवान शहीद नहीं हुए,
35,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी इस देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए अपनी जान गंवाए हैं, अपनी जान को देश के लिए न्यौछावर करा है। तब जाकर ये देश सलामत है, तब जाकर नक्सलवाद पर लगाम लगती है, तब जाकर बाहर के देशों के इतने प्रयासों के बावजूद भी आतंकवाद कभी विकराल रूप लेकर हमारे देश के सामने खड़ा नहीं होता पाता है। मित्रों, आज मैं शिवराज जी को और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि 25,000 पुलिस परिवारों को उन्होंने घर देने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश शासन ने ये बहुत अच्छा फैसला किया है कि 25,000 आवास गृहों को बनाकर 25,000 पुलिस परिवार के लोगों को आपने इनके चेहरे पर मुस्कान लाने का और इनके जीवन में चैन लाने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का आज कैंपस का भूमि पूजन हुआ है। कैंपस का वॉक थ्रू के माध्यम से कैंपस कैसा बनेगा आपने देखा है। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, कुछ साल के बाद कई देशों के विद्यार्थी यहां फॉरेंसिक साइंस पढ़ने के लिए हमारे भोपाल के बच्चों के साथ पढ़ते होंगे, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। मैं आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के सभी कर्ता धर्ता को, श्री व्यास जी के नेतृत्व में काम करते हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और शिवराज जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक बड़ा भूमि का 27 एकड़ का खंड उन्होंने दिया है और यहां पर मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अपार संभावनाएं की निर्मित होगी, इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार जिन 1304 परिवारों को आज अपना घर मिला है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये घर आपके लिए बहुत शुभदायी हो, ऐसी भावना व्यक्त कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।